जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने इस यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 का जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू किया था, उसमें प्रश्न नंबर 15 से लेकर के 18 तक के क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग उसके आगे क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है 99x प्लस 101y इक्वल टू 499। इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर जो आपकी दूसरी इक्वेशन है यह है 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो सबसे पहले आपको इसमें देखना है कि जो x वाला पद है वो कितना है। पहली इक्वेशन में ये 99x है और जो दूसरी इक्वेशन में है यह है 101x। यानी अगर हमको x वाले पद का मान बराबर करना होगा तो पहली समीकरण में हम 101 से गुणा कर दें और दूसरी समीकरण में हम 99 से गुणा कर दें, तो जो आपका x वाला पद है वो बराबर हो जाएगा। चूंकि दोनों के जो साइन है वो धनात्मक हैं, इसलिए समीकरण 1 से 2 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। फिर दूसरी बात आप देखेंगे कि y में यहाँ पे 101y है और दूसरी इक्वेशंस में 99y है। यानी अगर हम पहली समीकरण में 99 से गुणा कर दें और दूसरी समीकरण में 101 से गुणा कर दें तो जो y का पद है वो बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पे x और y के मान को बराबर करने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे, जिससे एक चर पद का मान निकल आएगा और फिर उसका प्रयोग करके हम दूसरे चर का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर हम x बराबर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, यानी गुणे में हम 101 कर रहे हैं और इसके गुणे में हम क्या कर रहे हैं, 99 कर रहे हैं। तो लिखेंगे समीकरण एक में 101 से तथा समीकरण दो में 99 से गुणा करके घटाने पर, तो समीकरण एक आपकी क्या आ जाएगी, 101 से आपको 99 को गुणा करना है। यानी 101 से आपको 99 को गुणा करना है तो आएगा 9 एकम 9, फिर 9 का 0 से 0, 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, 0, 9 एकम 9, जोड़ेंगे 9 9 9 9, यानी 9999 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 9999 x प्लस फिर 101 का 101 से गुणा करेंगे कितना आएगा, तो 101 का गुणा करना 101 से आएगा 1 एकम 1, 0 1 0 0 0, फिर 1 एकम 1 0 1, तो आएगा 1 0 1 1 2 0 1, यानी 201, यानी 10,201 y। फिर उसके बाद में जो आपका 499 है, इसका गुणा किससे करना है, 101 से करना है, तो आएगा 1994, फिर 0 0 0, फिर आएगा 994, तो हो जाएगा 9 9 9 4 13, 9 1 10 का 0 और 4 1 5, यानी 50,399। यह आएगा 50,399। इसी तरीके से अगर हम समीकरण 2 को में 99 से गुणा करें, अगर हम समीकरण 2 में 99 से गुणा करें तो 99 और 101 का गुणा कितना होता है, तो 99 और 101 का गुणा होता है 9999। तो 9999x, फिर प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे, फिर 99 का 99 से कितना गुणा होता है तो इसको भी गुणा कर लेंगे। ये आएगा 9 9 81, 9 9 81 और 8, ये हो जाएगा 89। फिर इसी संख्या को हम फिर से एक बार उतार लेंगे तो आएगा 1 9 1 10 का 0, 9 8 17 1 18 और 8 1 9, यानी 9801 कितना आएगा, ये आएगा 9801 इंटू वाई। फिर उसके बाद में जो 99 है इसका गुणा किससे करना, 501 से करना है।
तो 501 का गुणा 99 से करना तो आएगा 9 एकम 9, 0 9 पचे 45। फिर ये 9 एकम 9, 0 9 पचे 45, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 9 9 5 5 9 और 4 यानी 49,599। कितना? 49,599। अब क्या कर रहे हैं, घटाने पर यानी घटाने पे जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, यानी चिन्ह का मान बदल जाता है। तो ये प्लस का 9,999 माइनस का तो आपका ये कट जाएगा। 10,201 से आपका 9,801 माइनस होगा तो 1 से 1 जाएगा, 0 बचेगा, 0 से 0 जाएगा, 0 बचेगा, 12 से 8 जाएगा, 4 बचेगा, 9 से 9 जाएगा, 0 बचेगा, यानी ये यहाँ पे आएगा 400y। कितना आएगा? ये आएगा आपका 400y। फिर उसके बाद में यहाँ पे 9 से 9 जाएगा, 0 बचेगा, 9 से 9 जाएगा, 0 बचेगा, 13 से 5 जाएगा तो ये बचेगा आपका 13 से 5 जाएगा, कितना बचेगा? तो बचेगा 8। कितना बचेगा? 8 बचेगा। फिर यहाँ पे 9 से 9 चला जाएगा, 0 बचेगा, फिर 4 से 4 चला जाएगा, 0 बचेगा, यानी कि ये कितना हो गया? ये हो गया 800। तो यहाँ से अब y का मान निकाल लेंगे तो आएगा 800 बटे 400। तो 400 दूना 800 यानी y का मान क्या निकल आएगा? 2 निकल आएगा। अब y के इस मान को आप किसी भी समीकरण में रखेंगे और वहाँ से आपका जो x का मान है वो निकल आएगा। तो लिखेंगे y के इस मान को, y के इस मान को चाहो तो आप समीकरण 1 में रखो, चाहो तो आप समीकरण 2 में रख सकते हो। तो y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? ये है 99x प्लस 101, y के स्थान पे रखना है 2 बराबर 499। तो ये हो जाएगा 99x प्लस 2 एकम 2, 2 0, 2 एकम 2 बराबर 499। तो ये आएगा 99x इक्वल टू 499। ये प्लस का इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, यानी 499 से जो आपकी संख्या 202 है घट जाएगी। तो आएगा 99x बराबर 9 से 2 जाएगा, 7 बचेगा, फिर यहाँ पे 9 से 0 जाएगा, 9 बचेगा, और 4 से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। 4 से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। फिर उसके बाद में x का मान निकालना है तो x बराबर हो जाएगा 297 बटे 99। यानी अगर हम 99 को 3 से गुणा कर दें तो देखें क्या 297 आता है। तो 3 9 27, 3 9 27, 2 29। हाँ, यानी अगर 99 से 297 को भाग दिया जाए तो ये 3 बार में आपका 99 से 297 कट जाएगा, और इस तरीके से x का मान कितना निकल आएगा? 3 निकल आएगा। तो इस क्वेश्चन में x का मान निकला 3 और y का मान निकला 2। इस क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते थे। उसमें क्या करते कि जो x का मान है वो y के पदों में निकालते, फिर जो x का मान आता उसको हम इक्वेशन सेकेंड में रख करके x का मान निकाल लेते या y का मान निकाल लेते, फिर एक जो चर पद हमको मिला है उसको किसी दूसरे इक्वेशन में रख करके दूसरे अभिष्ट चर का मान हम ज्ञात कर सकते थे। तो इसे अब आप लोग नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। इसके बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। यानी जो भी ये आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, इनमें दो जो समीकरणें दी रहती हैं इनको सॉल्व करने के लिए आप दो विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। पहली विधि आपकी प्रतिस्थापन विधि है, जिसमें एक चर पद का मान दूसरे के पदों में ज्ञात करते हैं, फिर उस चर पद का मान सॉल्व करने के बाद में निकाल लेते हैं। फिर जैसे ही उस चर पद का मान पता चलता है उसको हम किसी भी इक्वेशन में रख करके जो दूसरा आपका अभीष्ट चर पद रहता है जिसका मान नहीं पता होता उसको भी हम निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है 2
ब्रैकेट में 3x माइनस वाई, 2 ब्रैकेट में 3x माइनस वाई, फिर उसके बाद में है इक्वल टू 5xy, इक्वल टू 5xy, इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर दूसरी इक्वेशन है 2 ब्रैकेट में x प्लस 3y, x प्लस 3y और इक्वल टू में है 5xy, 5xy, इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। इसे क्या मानेंगे? इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसको हल करना है, तो हल करने के लिए सबसे पहले जो आपका समीकरण 1 है इसको हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? 2 का गुणा 3x से होगा तो 2 3 6x हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 2 का y से गुणा तो 2y हो जाएगा बराबर 5xy। फिर इसी प्रकार जो आपका समीकरण 2 है इसको सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार समीकरण 2 से, इसी प्रकार समीकरण 2 से यानी 2 का x से गुणा क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, प्लस 2 3 6y बराबर 5xy। फिर उसके बाद में अब देखना है कि यहाँ पे 6x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे माइनस का 2y है और यहाँ पे प्लस का 6y है। यानी अगर हमको x का मान बराबर करना है तो समीकरण इसको हम मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे कि ये आपका दिया गया है समीकरण नंबर 3। इसे क्या मानेंगे? इसे मानेंगे समीकरण नंबर 3। और जो आपका इधर दिया गया है इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 4। यानी इसमें अगर हम समीकरण 2 में अगर हम समीकरण 4 है, सॉरी, अगर इसमें हम 3 से गुणा कर दें तो 3 दूना 6x, 6x बराबर हो जाएगा और दोनों को घटाएंगे तो x का मान निकल आएगा। दूसरा काम ये कर सकते हो आप कि ये माइनस का 2y है, यहाँ पे प्लस का 6y है। यानी अगर हम समीकरण 3 में 3 से गुणा कर दे तो 3 दूना 6y माइनस का और ये प्लस का कट जाएगा जोड़ने पर और जो x का मान है वो आपका निकल आएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 में हम गुणा कर देंगे 3 से। लिखेंगे समीकरण 3 में 3 से गुणा कर, समीकरण 3 में 3 से गुणा करके समीकरण 4 के साथ जोड़ने पर, समीकरण 4 के साथ जोड़ने पर, क्योंकि आपको पता है कि जोड़ने पे चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है और माइनस प्लस कट जाएगा। तो इसमें 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 3 छक 18x, फिर प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6y बराबर 3 पची 15xy। फिर जो आपका समीकरण 4 है ये है 2x प्लस का 6y बराबर का 5xy। अब इसको क्या करना है? जोड़ देना है। तो जोड़ने पर 18 और 2 कितना हो जाएगा? 20x हो जाएगा। ये आपका कट जाएगा, 15 और 5 ये 20xy हो जाएगा। यानी कि अब जो x का मान निकलेगा, अब यहाँ से अगर हम y का मान निकालें तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा y बराबर 20x बटे 20x। तो 20x से 20x कट जाएगा यानी y का मान क्या आ गया? 1 आ गया। y का मान कितना निकला? तो y का मान निकल आया 1। अब अगर हम y के इस मान को इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट में रख दें या थर्ड में रख दें तो जो हमारा दूसरा x का मान है वो भी निकल आएगा। तो लिखेंगे y के इस मान को या y के मान को समीकरण, इन दोनों में किसी में भी रख सकते हैं, 4 में रख दीजिए। 4 में रखने पर तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 6y के स्थान पे रखना है 1 इक्वल टू 5x और 1 y के स्थान पे क्या रखना है? 1 रखना है। तो हो जाएगा 2x प्लस 6 1 जा 6 इक्वल टू 5x
अब इसके बाद में ये 6 इधर रोकेंगे बराबर 5x, जो 2x है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 6 बराबर 5 से 2 जाएगा तो बचेगा 3x, यानी x इक्वल टू 6/3 हो जाएगा। x इक्वल टू 6/3, तो 3 2 जा 6 होता है, तो x का मान क्या निकल आएगा, 2 निकल आएगा। तो इस क्वेश्चन में x का मान निकला 2 और y का मान निकला 1। यानी क्या करना है, सबसे पहले आप दोनों समीकरणों की कंपेयर करना है। अगर कोई ऐसी संख्या है जो ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट के अंदर कोई भी पद दिया गया है, तो सबसे पहले उस ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या से ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या से गुणा करते हैं। उसके बाद में एक नई इक्वेशंस तैयार करते हैं, और जब नई इक्वेशंस दोनों तैयार हो जाती हैं फिर उनकी कंपेयर करते हैं कि क्या गुणा किया जाए कि इसमें x का मान बराबर हो जाए या फिर y का मान बराबर हो जाए। और जैसे y या x का मान बराबर होगा फिर उनके साइन को देखना है कि अगर प्लस माइनस दोनों में है तो इसका मतलब हमको जोड़ना है क्योंकि प्लस माइनस कट जाएगा, और अगर दोनों के समान चिन्ह है तो हमको घटाना है क्योंकि घटाने पर साइन में परिवर्तन हो जाता है। और इस तरीके से उसको हल करने पर जो x और y के मान हैं वो आपके निकल आते हैं। अब इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि 2 ब्रैकेट में ax माइनस by क्वेश्चन नंबर 21 है 2 ब्रैकेट में ax माइनस by, यानी इसमें जो a और b के रूप में आपके अचर पद दिए गए हैं और इनकी सहायता से आपको देखना है कि जो चर पद हैं उनमें क्या गुणा और भाग किया जाए, किस संख्या से गुणा किया जाए कि एक पद का मान बराबर आ जाए, वो चाहे आपका x हो चाहे आपका y हो। फिर इस तरीके से आप लोग इसका मान निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन है 21, 2ax माइनस by, 2ax माइनस by प्लस a प्लस 4b प्लस a प्लस 4b बराबर 0, इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर दूसरी इक्वेशन है 2bx प्लस ay, 2bx प्लस ay प्लस b माइनस 4a प्लस b माइनस 4a बराबर 0, b माइनस 4a बराबर 0, इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। इसे क्या मानेंगे, इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों ही समीकरणों को सॉल्व करना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले इसका अंदर गुणा कर देंगे तो आएगा ये, लिखेंगे समीकरण 1 से ये आ जाएगा 2ax माइनस 2by प्लस a प्लस 4b बराबर 0। इसी प्रकार जो आपका समीकरण 2 है ये क्या हो जाएगा, इसी प्रकार समीकरण 2 से ये हो जाएगा 2bx, अंदर गुणा कर रहे हैं, प्लस 2ay प्लस b माइनस 4a बराबर 0। अब दोनों की कंपेयर करना है। यहाँ पे है ax और यहाँ पे है bx, यहाँ पे है by और यहाँ पे है ay। यानी कि अगर हम इसे मान लें समीकरण नंबर 3, इसे क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 3, और जो आपका ये बन गया इसे क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 4। तो अगर हम समीकरण 3 में गुणा कर दें b से, इससे गुणा कर दें b से, तो ये बन जाएगा 2abx, और अगर हम समीकरण 4 में गुणा कर दें a से तो हो जाएगा 2abx। अब ध्यान दीजिएगा ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो दोनों समान चिन्ह है, तो क्या करेंगे दोनों ही इक्वेशंस को घटा देंगे क्योंकि घटाने पर साइन बदल जाता है।
दूसरा काम आप ये कर सकते हो जोड़ने के लिए कि यहाँ पे गुणा कर देंगे a से तो हो जाएगा माइनस का 2aby, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे b से तो ये हो जाएगा प्लस का 2aby, यानी प्लस का है वो माइनस का है, तो दोनों इक्वेशंस को जोड़ देंगे और जोड़ने पर जो आपका प्लस और माइनस है वो कट जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ये आपकी इक्वेशंस है, गुणे कर दो a और इसमें गुणे में कर देंगे क्या, इसमें गुणे में कर देंगे b। तो लिखेंगे समीकरण 3 में a से तथा समीकरण 4 में b से गुणा करके जोड़ने पर, क्योंकि एक प्लस का हो जाएगा एक माइनस का हो जाएगा, तो a का 2a x से गुणा 2a स्क्वायर x हो जाएगा माइनस 2aby, कितना हो जाएगा माइनस का 2aby प्लस का a का a से तो a स्क्वायर प्लस a का 4b से तो हो जाएगा 4ab बराबर 0। फिर जो आपकी समीकरण नंबर 4 है इसमें b से गुणा करेंगे तो ये आएगा 2b स्क्वायर x फिर प्लस 2a, फिर गुणा किससे कर रहे हैं b से तो aby प्लस b का b से हो जाएगा b स्क्वायर माइनस b का 4a से गुणा हो जाएगा 4ab, कितना हो जाएगा माइनस का 4a का गुणा b से तो माइनस का 4ab बराबर 0। क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने पर जो आपका ये 2a स्क्वायर x प्लस 2b स्क्वायर x है ये जुड़ जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, इधर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये आपका प्लस और माइनस कट जाएगा, बराबर आ जाएगा 0। बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको कॉमन नज़र आ रहा है, क्या कॉमन नज़र आ रहा है 2x, तो बचेगा क्या, बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर यहाँ भी क्या है, यहाँ भी है प्लस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 0। अब उसके बाद में जो आपका ये जो आपका ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको अगर हम इक्वल टू के दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का, यानी इसको इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे 2x के इनटू में है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो चीज़ इनटू में होती है वो इक्वल टू के दूसरी साइड में अपॉन में चली जाती है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू माइनस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये आपका कट जाएगा, यानी ये आएगा 2x बराबर माइनस का 1, तो जो x का मान है वो कितना निकलेगा, x का मान निकलेगा माइनस का 1/2। x का मान कितना निकलेगा, x का मान निकलेगा माइनस का 1/2। अब इसे आप लोग नोट कर लें, फिर x की इस वैल्यू को इक्वेशन 3 या 4 कहीं भी रख के y का मान भी निकाल लेंगे, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब हम जो x का मान निकला है इसको इक्वेशन 4 में रख दें या 3 में रख दें, कहीं भी रख करके हल करेंगे तो आपका जो y का मान है वो भी निकल आएगा। तो लिखेंगे x के इस मान को समीकरण 4 में रखने पर x के इस मान को समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 क्या है, यह है 2bx प्लस 2ay प्लस b माइनस 4a बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2bx के स्थान पर क्या रखना है, माइनस का 1/2, फिर है प्लस का 2ay,
फिर प्लस का b माइनस 4a बराबर 0, यानी ये आपकी समीकरण नंबर क्या है, समीकरण नंबर 4 है। अब देखेंगे 2 से आपका ये 2 कट जाएगा, b का -1 से गुणा तो ये माइनस का b हो जाएगा, प्लस का 2ay प्लस का b माइनस का 4a बराबर का 0, ये प्लस b ये माइनस b आपका कट जाएगा, तो यहाँ आएगा 2ay बराबर ये माइनस का 4a है, ये इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 4a हो जाएगा, तो y इक्वल टू 4a अपॉन जो इंटू में होता कहाँ आता है, अपान में आ जाता है, a से a कट जाएगा, 2 दूना 4 कट जाएगा, यानी y का मान क्या निकलेगा, y का मान निकलेगा 2। यानी इस क्वेश्चन में जो x का मान निकला वो माइनस का 1/2 निकला और जो y का मान निकला वो 2 निकला। अब इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। इसकी क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 है, हल कीजिए। हल कीजिए और इसमें जो समीकरणें हैं वो है 4/√x, 4/√x प्लस 3/√y प्लस 3/√y बराबर 3, समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण है 8/√x, 8/√x माइनस 9/√y और बराबर इसके है 1, समीकरण नंबर 2। अब दोनों ही समीकरणों को देखना है और ये इसमें सोचना है कि किस संख्या से गुणा करें कि जो x का पद है या फिर y का पद है वो बराबर हो जाए। तो यहाँ पे 4/√x है, यहाँ पे 8/√x है, यानी अगर हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें तो 2 चौको 8/√x, 8/√x बराबर हो जाएगा, दोनों को घटाएंगे तो x कट जाएगा, y का एक मान निकल आएगा। अगर हम y के मान को बराबर करना चाहें तो यहाँ पे 3/√y है, यहाँ पे 9/√y है, यानी अगर हम समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें तो 3 त्रिक का 9/√y और ये 9/√y ये प्लस माइनस का, यानी दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो आपका y का पद कट जाएगा और x का मान निकल आएगा। तो दोनों ही बातों में से आपको किसी एक फैक्ट का उपयोग करना है, किसी एक कॉन्सेप्ट का उपयोग करना है और आपको सॉल्व करना है। तो समीकरण 1 में अगर हम गुणा कर दें 3 से, अगर हम समीकरण 1 में गुणा करते हैं किससे, 3 से कर दें, तो ध्यान दीजिएगा इसमें लिखेंगे कि समीकरण 1 में 3 से गुणा कर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके, 3 से गुणा करके समीकरण 2 के साथ, समीकरण 2 के साथ जोड़ने पर, तो इसमें 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 का 4 से, तो 3 चौक 12/√x, फिर 3 का 3 से तो 3 त्रिक का 9/√y हो जाएगा, बराबर 3 त्रिक का ये 9 हो जाएगा। फिर जो आपका समीकरण 2 है इसको नोट कर देंगे, तो ये है 8/√x, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना, माइनस का 9/√y और बराबर ये 1 दिया गया है। क्या करना है, तो जोड़ना है, तो जोड़ने पर जो साइन होता है उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये आएगा 12/√x प्लस 8/√x और जो आपका ये y वाला पद है प्लस का ये माइनस का कट जाएगा,
9 और 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इन दोनों ही भिन्नों में जो हर हैं वो बराबर हैं, तो हर बराबर होने पर हर के मान को हम एक बार लिख सकते हैं। अंश में जो 12 और 8 है ये आपस में जुड़ जाएगा, बराबर 10 है, जिसके अपान में कुछ नहीं होता, 1 होता है। फिर 12 और 8 जुड़ेगा, ये हो जाएगा 20 बटे रूट एक्स बराबर 10 बटे 1। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 का रूट एक्स से गुणा हो जाएगा 10 रूट एक्स बराबर 20 का 1 से गुणा हो जाएगा, तो 20 से कम 20 हो जाएगा। फिर रूट एक्स बराबर क्या आएगा, ये आएगा 20 बटे 10, तो 10 दूना ये 20 होता है, यानी रूट एक्स का मान क्या आ जाएगा, रूट एक्स का मान आ जाएगा 2, रूट एक्स का मान आ जाएगा 2। अब यहाँ पे हमको x का मान निकालना है, यहाँ पे मान निकला है रूट एक्स का, तो हम दोनों ही पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, और स्क्वायर करने पर जो रूट होता है कट जाता है, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, वही x का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी इसके बाद में आप यहाँ नोट करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे बराबर 2 का स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो x बराबर 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो x का मान निकल आएगा 4। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। फिर x के मान को हम किसी भी इक्वेशन में रखेंगे और वहां से हम y के मान को भी निकाल लेंगे। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की, जो इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 ये दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म को हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरण के युग्म को हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरण के युग्म को हल कीजिए। और जो समीकरण दिया गया है, समीकरण युग्म दी गई हैं, वो पहली समीकरण है 5 बटे एक्स माइनस 1, 5 बटे एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 2 बराबर 7 अपॉन 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा है 6 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 2 अपॉन वाई माइनस 2 माइनस 2 अपॉन वाई माइनस 2 बराबर 1 अपॉन 2। इससे मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू देखना है और इक्वेशन सेकंड में x की वैल्यू देखना है। यहाँ पे 5 बटे एक्स माइनस 1 है, यहाँ पे 6 बटे एक्स माइनस 1 है। यानी अगर हम समीकरण 1 में 6 से गुणा कर दें, 6 पंचे 30 बटे एक्स माइनस 1 हो जाएगा। और अगर हम समीकरण 2 में 5 से गुणा कर दें, 5 छक्का 30 बटे एक्स माइनस 1 हो जाएगा। और दोनों समीकरणों को घटाएंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, चूंकि साइन दोनों के सेम है, प्लस है, इसलिए क्या करेंगे, घटाएंगे, तो आपका जो x है वो कट जाएगा और y का एक मान निकल आएगा। फिर यहाँ पे 1 अपॉन वाई माइनस 2 दिया गया है, यहाँ पे 2 अपॉन वाई माइनस 2 ये माइनस का दिया गया है। यानी अगर हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 2 बटे वाई माइनस 2, और यहाँ पे पहले से 2 बटे वाई माइनस 2 है, ये प्लस का ये माइनस का जोड़ेंगे तो कट जाएगा। तो यही करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल, और इसमें हो जाएगा, में अगर हम गुणा कर दें 2 से तो लिखेंगे समीकरण
1 में 2 से गुणा कर समीकरण 2 से घटाने पर, या गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर देखेंगे साइन प्लस का ये माइनस का, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 के साथ जोड़ने पर इसमें 2 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 2 पंची 10 बटे x माइनस 1 प्लस 2 एकम 2 बटे y माइनस 2 बराबर 2 सती 14 बटे 4। ये काट देंगे, 2 सत्ती 14, 2 दूना 4, है ना। फिर जो दूसरी इक्वेशन है उसको नोट कर लेंगे, तो ये है 6 बटे x माइनस 1 प्लस, यहाँ पे माइनस लगाए तो माइनस लगाएंगे, माइनस 2 बटे y माइनस 2 बराबर 1 बटे 2। क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने पर साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी ये हो जाएगा 10 बटे x माइनस 1 प्लस 6 बटे x माइनस 1। ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा। इधर बचा 7 बटे 2, इसमें क्या जोड़ना है, 1 बटे 2। इन दोनों के हर बराबर हैं तो इसको हम एक बार लिखेंगे, और जो अंश है आपका वो जुड़ जाएगा। यहाँ पे भी हर बराबर हैं तो एक बार लिखेंगे, और जो आपका अंश है वो जुड़ जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे 10 और 6, ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 बटे x माइनस 1 बराबर 7 1 8 बटे 2, तो 2 चौको 8 हो जाएगा, तो आएगा 16 बटे x माइनस 1 बराबर 4, जिसके बटे में कुछ नहीं 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 का x से गुणा 4x, 4 का माइनस 1 से गुणा माइनस 4 बराबर 16 एकम 16, तो 4x बराबर 16, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। फिर 4x बराबर 16 4 20 हो जाएगा, तो x बराबर 20 बटे 4, तो 4 पंचे 20, यानी x का मान क्या निकल आया, 5 निकल आया। अब इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर x के मान को समीकरण 1 या 2 में रख करके y के मान को भी निकाल लिया जाएगा, तो नोट कर लीजिए इसे आप। फिर y के मान को निकालने के बाद में आपकी ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो जाएगी। फिर अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 की। तो लिखेंगे x के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, x के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो हो जाएगा 5 बटे x की जगह पर क्या रखना है, 5 रखना है, माइनस 1 प्लस 1 बटे y माइनस 2 बराबर 7 बटे 4, तो ये हो जाएगा 5 बटे 5 से 1 जाएगा 4 प्लस 1 बटे y माइनस 2 बराबर 7 बटे 4, तो ये 1 बटे y माइनस 2 बराबर 7 बटे 4, ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। फिर ये आएगा 1 बटे y माइनस 2 बराबर, दोनों के हर बराबर तो एक बार, और अंश में माइनस है तो ये घट जाएगा। फिर इसके बाद में इधर आगे देखेंगे, ये हो जाएगा 1 बटे y माइनस 2 बराबर 1 बटे y माइनस 2 बराबर 7 से 5 जाएगा, 2 बचेगा बटे 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी 1 बटे y माइनस 2 बराबर 1 बटे 2। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, y माइनस 2 एकम y माइनस 2 बराबर 2 एकम 2, तो y बराबर 2, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, और y बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में जो x का मान निकला वो 5 निकला, और जो y का मान निकला ये आपका 4 निकला।
इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 3.2 पूरी तरह से कंप्लीट होती है। इसके आगे की क्लास अगले लेक्चर में होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।